तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी। तो दोस्तों आज सवाल बहुत ही ज्यादा हैं और जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है रवि पंडित राजसमंद, और इनका सवाल ये है, सर मेरा आपसे निवेदन है, जो बोर्ड विषय से किसी टॉपिक पर चर्चा के लिए दिए गए नंबर ईमेल पर मैंने घर पर कॉल किया लेकिन उसका वापस कोई जवाब नहीं आया। तो रवि पंडित, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में जो बोर्ड कक्षाएं के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे जैसे उनको समय मिलता है स्टूडेंट की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अगर सीधा और सट बात कहूं तो भैया महज एक ये फॉर्मेलिटी होती है शिक्षा विभाग के नियम अनुसार, क्योंकि सभी स्टूडेंट को फोन कॉल के जरिए समझाना इतना आसान काम नहीं है। लाख स्टूडेंट है तो कम से कम यूं मान लीजिएगा कि 20,000 टीचर तो एनी टाइम है उस सपोर्ट के ऊपर वो बैठे रहने चाहिए, और 20,000 तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो आप अपनी मेहनत है अपने स्तर पे कीजिएगा, इनके भरोसे आप मत बैठिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हिमांशु देवाल, और इनका सवाल यह है, सर मैंने क्लास 12 का एग्जाम 2023 में दिया और मेरे 65% आए थे, मैंने वापस रिपीट किया है 2024 में, तो सर मेरा 2023 के मार्कशीट वैलिड रहेगा या नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो हिमांशु मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जो नंबर हैं 2024 के अंदर बढ़ जाते हैं तो भैया 2023 वाली मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर नहीं बढ़ते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, तो आपकी जो 2023 वाली मार्कशीट है उसकी जो वैल्यू रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके साथ साथ मार्क्स इंप्रूवमेंट को लेके हमारी अलग से वीडियो है, आप YouTube पे जाके सर्च कर लेना, लास्ट में बाय राजगुरुजी लिख देना, तो वो पुरानी वीडियो है। नियम हर साल एक जैसे होते हैं, जितने भी आपके सवाल हैं लगभग सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में वो मिल जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दिक्कू, और इनका सवाल यह है, सर जी बालिका प्रोत्साहन राशि कब आएगी? और ये सवाल केवल इनका नहीं है, बहुत सारी बालिकाओं का है, बहुत सारे साथियों का है। तो भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये काम है डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट जब देना चाहेगा तभी देगा, हालांकि बहुत ज्यादा देरी हो रखी है। बशर्ते यदि आपका अकाउंट सही है आवेदन फॉर्म में, तो आपका पैसा एक दिन जरूर आएगा, भले ही वो 12 महीने बाद में आ जाए। क्योंकि अक्सर मेरे देखने में आता है ये जो गार्गी पुरस्कार की राशि है, कई बार तो 8-10 महीने में आती है, और कई बार यहाँ पे 1.5 साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। यहाँ पे जिन्होंने 2020-21 के अंदर कक्षा 10वीं या 12वीं पास की थी, गार्गी के लिए आवेदन किया था, उनका पेमेंट तो पिछले साल तक है, क्योंकि उनके आवेदन फॉर्म में कुछ कमियां रह गई थी, इसी वजह से ये समस्याएं चल रही। तो आप वेट कर लीजिएगा, यदि आपका सारा काम सही है आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कमलकांत सोमवंशी, क्या नाम है, ये बहुत बड़ा नाम लिख दिया इन्होंने, खैर कोई बात नहीं। सवाल इनका है, सर आरटी 2024-25 के एडमिशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो भैया आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो भैया मेरे पे आप विश्वास रखिएगा, समय समय पे आपको हर प्रकार की जानकारी देता रहूंगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिकली नहीं हो जाता है तब तक आपको मैं जानकारी देने में असमर्थ हूं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, काम कंप्लीट हो चुका है विभाग की तरफ से, बस अप्रूवल मिलना है वो बाकी है। जैसे अप्रूवल मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आवेदन प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आरटी के जो नियम है उनको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, 2 वीडियो बनाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आवेदन प्रोसेस का आप वेट तो कीजिएगा, लेकिन भैया पहले जो दस्तावेज तो तैयार कर लीजिएगा, बाद में आपको समस्या आ सकती है। YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा आरटी एडमिशन 2024-25 बाय राजगुरुजी, वीडियो आ जाएंगे, आराम से देख लेना और समझ लेना, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते और पूछने वाले हैं पदम, और इनका सवाल यह है,
सर जी 2024-25 के लिए 9, 10th, 11th और 12th के लिए कोर्स बदलेगा क्या? तो भैया यहाँ पे देखिए कोर्स बदलने की पूरी यहाँ पे संभावना है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एनसीईआरटी का कोई पब्लिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो देखिए पब्लिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो भैया राजगुरु जी आपको गलत जानकारी नहीं देता अन्य क्रिएटर की तरह, क्योंकि मैं ऑफिशियल जानकारी आपको देता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि सिलेबस बदलने की यहाँ पे पूरी संभावना है। एनसीईआरटी इसकी पूरी तैयारी भी कर चुका है। एक बार ये एग्जाम वाला मामला चल रहा है, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद शायद है इस प्रकार की वो सूचना है या नोटिस है वो पब्लिकली कर देगा, तब मैं आपको पूरी जानकारी वो दे दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बाबूलाल राज। इनका सवाल है, एक पशु परिचर का काम क्या होता है, क्या इनकम होती है, प्लीज इंक्लूड माय क्वेश्चन। तो बाबूलाल भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, पशु परिचर का मतलब यह है कि पशुओं की देखभाल करना। अब यहां पे देखिए जो गवर्नमेंट के पास तो अपने घर में पशु नहीं होते हैं। अब आपको पता है देखिए अलग अलग गांव के अंदर पशु के हॉस्पिटल भी हैं, वहां पे कोई डॉक्टर रहता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर है पशुओं की देखभाल से मतलब उसकी जांच करता है, कोई बीमार होता है इस प्रकार से। तो यूं मान लीजिएगा आप एक तरह से उनके असिस्टेंट हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको देखभाल करना, बाकी ऐसा नहीं। हाँ ये है कि अगर गवर्नमेंट की कोई यहाँ पे गौशाला है तो आपसे चारा भी डलवाया जा सकता है, लेकिन वो तो बाद की बात है। केवल आपको देखभाल करना, बाकी इतना कोई काम पशु परिचर का वो नहीं होता है। बात रही पेमेंट की, तो नियमानुसार भैया गवर्नमेंट का नियम है जो उसी के अनुसार आपको पेमेंट हो मिलने वाली। मैं ये आपको कह दूंगा कि 50,000 रुपए मिलते हैं तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट कब किसको लेके क्या फैसला कर दे। तो जब आप पहले तो नौकरी लगो ना, पेमेंट आपका आता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आशा रखता हूं आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नदेश, और इनका सवाल यह, श्रीमान मेरा एजुकेशन चैनल है जिस पर आरपीएम बहुत कम मिल रहा है, मिड रोल एड लगाने पर भी प्लीज सॉल्यूशन देना। तो निदेश भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो आरपीएम है ना, इसको लेके यूट्यूबर ने भैया देखिए काफी लफड़े कर रखे हैं, काफी गलत लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हालांकि मेरा भी पहले टेक चैनल था, फिलहाल तो मैंने यूं समझो उसको लगभग बंद ही कर दिया, क्योंकि इन 2-3 चैनलों में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे एक मैं नया चैनल जरूर है वो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी से जानकारी देने वाला हूं। जो अपने चैनल है उससे रिगार्डिंग है, अन्य भी जो भी जानकारी, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो किस तरह से लोग देखते हैं, कितनी देर वो देखते हैं। बाकी देखिए कि जो एड्स होते हैं ना, वो एक कैटेगरी होती है एड्स की। तो यहां पे कई कंपनियां फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एजुकेशन की कंपनी है, तो वो एजुकेशन के ऐड दिखाना चाहेगी। अब वो पर्टिकुलर उन्हीं चैनल पे दिखाना चाहेगी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मली यहां पे हर ऐड की एक रेट भी होती है, तो उसी हिसाब से है यहां पे देखिए उनका पैसा मिलता है। बाकी ये टॉपिक बहुत लंबा है, एक आध मिनट में इसको समझना आसान नहीं है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा आरपीएम वगैरह वगैरह पे आप ध्यान मत दीजिएगा, फोकस कीजिएगा आप अपने टॉपिक पे। यदि ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा आपकी वीडियो की रीच रहेगी, तो आरपीएम में ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं धर्मेंद्र शर्मा, और इनका सवाल यह है, पहले स्कूल किराए पर था अब दूसरी जगह ले रहे हैं, तो क्या आप पूरी प्रक्रिया वैसे ही होगी या नहीं जैसी? बिल्कुल भैया धर्मेंद्र, रूल है वो सेम के सेम लागू हो जाएंगे। जब भी किसी संस्था का स्थान परिवर्तन होता है तो एक नई संस्था लेते हैं, उसी के अनुसार रूल को है आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं है। सभी जो नियम है उनका अध्ययन कर लीजिएगा, हमारी अलग से भी वीडियो है उनकी आप मदद ले लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रमेश पटियाला, BMR क्या लिखा है कोई बात नहीं। सवाल इनका यह है, सर जी आरटी फीस निर्धारण कब होगी? 3 साल हो गए हैं। हाँ भैया देखिए भैया विभाग का काम बचा हुआ है, 3 साल हो चुके हैं और शायद अभी है वो ओपन हो जाएगी। अभी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आरटी के एडमिशन की प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस चलने के बाद है वहां पे है वो पोर्टल अनलॉक होगा। फिलहाल इसकी संभावना नहीं बन रही है, और फिर देखते हैं आगे वो आचार संहिता वाला लफड़ा हो जाता है तो आगे भी है इसको खिसकाया जा सकता है। तो तकरीबन जहां तक मुझे लग रहा है अक्टूबर से पहले शायद वो अनलॉक कर देंगे। बाकी विभाग की मर्जी है वो क्या करता है, ठीक है ना। मैं तो आपको एक जानकारी दे सकता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पवन गुज्जर, और इनका सवाल यह है, सर सोसाइटी ऑनलाइन कर रहा हूं, प्रोफाइलिंग करने को बोल रहे हैं, प्रोफाइलिंग कैसे करें, वीडियो बनाएं। तो पवन गुज्जर भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे कमेंट करने से पहले एक बार आप YouTube पे जाके सर्च कर लेना कि आपको जो समस्या वो समस्या लिखिएगा, लास्ट में बाय राजगुरु जी लिख दीजिएगा, तो मेरी वीडियो आ जाएंगे। लगभग समस्याओं का समाधान मैंने आपको बताया। देखिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो एक आध मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूं, उसके अंदर मैं टोटल जानकारी देता हूं। तो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको मिले, भले वो पुराने हो,
इसमें प्रोफाइलिंग की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, आप उनको देखिएगा, एंड तक उसे समझिएगा, ठीक है ना। फिर कोई सवाल रहता है तो मुझे पूछेगा, क्योंकि आपने वीडियो देखा नहीं, डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछ लिया। खैर कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नरेश कुलदीप, और इनका सवाल यह है, सर मेरे लड़के का एडमिशन आरटी में हुआ था PPP3+ में, अब स्कूल वाले बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट है ने फीस देने से मना कर दिया। स्कूल वाले बार बार फीस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर फीस नहीं दोगे तो बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। आप बताइए क्या करें, कहां पर शिकायत करें, थैंक यू जी। तो देखिए भैया, आपको बताना चाहूंगा, शिकायत से तो मेरे ख्याल से समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि ये समस्या कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या, और पहले बहुत सारे लफड़े चले। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पे देखिए जो PPP3, 4, 5 का जो पैसा है वो बच्चा पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आएगा, यानी लगभग P3 का जो बच्चा है वो 3 साल बाद में कक्षा 1 में आता है। 1 में आने के बाद है यहां पे स्कूल वालों को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। यदि बीच में आपने टीसी कटवा के किसी दूसरी स्कूल में आप चले गए तो आपको पैसा, यानी स्कूल वालों को पैसा नहीं मिलेगा। अब यहां पे देखिए, ये जो गतिरोध है स्कूल और अभिभावक और विभाग के बीच में हो रखा है कि जब आप पैसे नहीं दे रहे हो तो हम तो भैया कैसे काम चलेगा। तो यहां पे एक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, इन समस्याओं का कतई समाधान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा स्कूल वालों से कि हम 3 साल आपको पैसा दे देंगे, लेकिन 3 साल बाद में यदि आरटी का पैसा आपको मिल जाता है तो वो हमें वापस देना पड़ेगा। तो ये लिखित में ले लो, उनसे बॉन्ड पे ले लो, तो आप है इसका समाधान हो सकता है। लेकिन ये भी है कि स्कूल वाले बड़े चालबाज होते हैं कि एक बार तो यहाँ पे आप वाला भी पैसा ले लेंगे, आरटी वाला आएंगे तो कहेंगे नहीं हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो ये फिर लफड़े होने वाले, लफड़े पे लफड़ा होने वाला। वो डायलॉग याद है ना आपको, तारीख पे तारीख, समाधान कुछ नहीं होगा, आपस में स्कूल वाले और गार्जियन वो झगड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए, आशा रखता हूं आप समझ गए होंगे। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं संजय महावर। इनका सवाल यह है, पैन कार्ड फोटो और सिग वाला कब तक बन जाता है, 20 दिन हो गए। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल तो पैन कार्ड है तुरंत ऑनलाइन बन जाता है, सेकंडों के साथ वो बनता है, क्योंकि सारा डेटा आधार कार्ड से लिंक है, आधार की डिटेल डाली, आपका जो पैन कार्ड वो तुरंत बन गया। हाँ, जो हार्ड कॉपी है ना, वो जो कार्ड है ना आपका वो अलग है, जो पीवीसी कार्ड है वो बाद में आता है, ठीक है ना, उसमें आने में 15-20 दिन का समय लगता है। लेकिन एक बार आप उसका स्टेटस चेक कीजिएगा, अगर आपने खुद किया है या किसी से आपने अप्लाई करवाया, स्टेटस आप देखिएगा, ऑनलाइन भी आप तुरंत उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, आशा रखता हूं आप समझ गए। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SK सॉल्यूशन। इनका सवाल यह है, आयुष्मान कार्ड को लेकर न्यू जानकारी हो तो कृपया बताएं गुरुजी। तो SK सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जानकारियां तो शायद बहुत सारी अपडेट यहां पे आ चुके हैं अलग अलग स्कीम को लेकर, लेकिन मैं पिछले 1 सप्ताह से भैया शादी प्रोग्राम में व्यस्त था, तो ना तो मैंने कोई अपनी जो साइट है उनको ओपन करके देखा, ना ही मैंने व्हाट्सएप को कुछ भी नहीं देखा, यूं समझ लीजिएगा। अब मैं आ गया हूं, अब धीरे धीरे सभी जो स्कीम है उनकी आपको जो अपडेटेड जानकारी है मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वीरेंद्र। इनका सवाल यह है, सर एसएसओ पर एक बार ओटीआर करने पर हम सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फीस 0 हो जाएगी या बार बार फीस देनी पड़ेगी, प्लीज बताइए। तो भैया वीरेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इसको लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, हमारा जो दूसरा चैनल है राजगुरुजी एडू, ठीक है ना, उस पे जाके आप जरूर विजिट कीजिएगा, फिर आप पूरा मामला वो समझ जाओगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जब आपने सवाल पूछा है कि एक बार पेमेंट करने के बाद लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी हो जाती, फिर आप उस एसएसओ आईडी से कितने भी आवेदन फॉर्म भरो बिल्कुल फ्री में भरे जाएंगे। एक बार कैटेगरी के अनुसार 600 या 400 रुपए आपको देने पड़ेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो गया काम, फिर आगे नहीं देना पड़ेगा। ओटीआर के जो भी नियम है आगे हैं, इसके लिए वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, सारे कंफ्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हेमाराम चौधरी। इनका सवाल यह है, नमस्कार सर जी नमस्कार, आरटी में एडमिशन ओबीसी की जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल होती है, कास्ट सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। और आरटी को लेके मैंने 2 वीडियो बनाए हैं सेशन 2024-25 के, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा अपने चैनल पे विजिट करके। अपने चैनल के होम पेज पर भी जा सकते हैं या डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आप ले सकते हैं, आरटी एडमिशन बाय राजगुरुजी है, तो उसमें आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हर एक चीज को मैंने गहनता से बताई। एक तो यार लगभग 30 मिनट का वीडियो है, अब लगातार 30 मिनट बोलना कोई छोटी बात नहीं है। 1 घंटे बोलना
कोई छोटी बात नहीं। वही व्यक्ति आप 1 घंटे बोल सकता है जिसको जानकारी हो, तो वो देख लेना, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि वीडियो काफी लंबी बना देते हो, भैया जानकारी लेनी है तो वीडियो मैं तो लंबी बनाऊंगा, भले ही आप उसको देखो या नहीं देखो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले हैं AK मोटिवेशन। इनका सवाल यह है NMMS की रुकी हुई स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त करें। तो AK मोटिवेशन में आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जब भी कोई स्कॉलरशिप की शुरू होती है तो उसके आवेदन प्रोसेस होती है। अगर आपने आवेदन फॉर्म ही नहीं भरा तो भैया डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि इसको स्कॉलरशिप चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ये पात्रता रखता है नहीं है। अब आप यहां पे चूक गए हैं तो भैया फिलहाल इसका कोई भी समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको राय देना चाहूंगा, संबंधित जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, संबंधित प्रिंसिपल से एक बार इसके लिए आपको जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद उनके लेवल पे कोई समाधान हो जाए, क्योंकि पीछे वाला तो मेरे हिसाब से पेंडिंग में ही जाने वाला है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं 548 कमल, और इनका सवाल यह है, नमस्कार गुरुदेव जी। नमस्कार। यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों के नाम फॉर्म H02 के द्वारा ब्लॉक स्तर से बोल रहे हैं कि दिसंबर बाद एंट्री नहीं हो रही है, ना ही स्टेट हेल्पलाइन से कोई जवाब मिल रहा है। तो भैया कमल भाई, आप मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, मेरा गला वो दर्द करने लग गया। यूडाइस को लेकर न जाने कितने वीडियो मैंने बनाए, हर एक अपडेट की मैंने आपको जानकारी बताई, लेकिन जब आपके सामने समस्या आती है तब आप राजगुरु जी के चैनल पे विजिट करते हो, अन्यथा नाम तक आप नहीं लेते हो। अब आ गई ना आपके सामने समस्या। तो भैया जो CBO बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। एक टाइम होता है, उस निश्चित टाइम के दौरान ही आप अपना काम हो कंप्लीट कर सकते हो। अब टाइम निकल गया तो भैया इसका कोई भी समाधान नहीं है फिलहाल। अब तो वो बच्चा जैसा है वैसा ही यहाँ पे रहने वाला है, कोई समाधान नहीं। अगर कोई अपडेट आएगा तो जरूर मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेता हूं, और सवाल तो लगभग कंप्लीट होकर मैंने भी काफी बक करने लगी, मेरा गला है वो भी दर्द होने लग गया है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब मिल गया तो भी लाइक कीजिएगा। कैसा लगा है, कैसा आपको जवाब मिला है, मेरे जवाब से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो जरूर लिखा करो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जब आप कमेंट करते हो उस पर मेरा ध्यान नहीं जाता है Q&A वीडियो के लिए, क्योंकि मैं फिल्टर लगाता हूं और लिखता हूं हैशटैग बोलो राजगुरु जी। तो उस फिल्टर लगाने के साथ जो जिन्होंने कमेंट किया ना उनके सवाल आ जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे साथी वो शायद मेरे से नाराज हो सकते हैं कि सर हमने तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी को भी यूज किया था, फिर भी आपने सवाल नहीं लिखा। तो भैया देखिए काफी सारे सवाल मैंने शामिल कर लिए हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो सवाल है मैंने यहां पे लिए, और जो आपने सवाल पूछा शायद उस सवाल का जवाब मैंने कहीं ना कहीं दे चुका हूं, और एक बार नहीं कई बार मैं दे चुका हूं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं चाहे वो आपके काम की हो, थंबनेल देखना ये तो मेरे काम की नहीं, ये तो गवर्नमेंट योजना की, मुझे क्या मतलब है, ये तो स्कूल की है, मुझे क्या मतलब है। अरे भैया किसी न किसी वीडियो से कोई ना कोई आपका सवाल जरूर छिपा रहता है, क्योंकि एक वीडियो को आधार मान के मैं कई तरह की जानकारी देता हूं। तो लगातार वीडियो के साथ अपडेट रहेगा। अगर समय पे आपके पास वीडियो नहीं पहुंचती है, इसका मतलब यह है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन नहीं कर रखा है। तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा, फिर जो भी अपडेट आएंगे, जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन टकाक दे आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा, जानकारी सही समय पे आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।